अपन आज हम समझेंगे कुछ की अकाउंटिंग टर्म्स जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहला इसमें समझना ज़रूरी है एसेट्स। फर्स्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है अपने बिजनेस की, ठीक है। तो वो बिज़नेस की लैंग्वेज में हमें पहले कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके अंदर कुछ टर्म्स को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें उसका सब कुछ आगे समझ में आएगा। पहली चीज़ है एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? जो रिसोर्सेज एक बिज़नेस ओन करता है और उन रिसोर्सेज की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कैश हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल। वो हमारे एसेट्स होते हैं। सेकंड होती हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो एक कंपनी किसी एक्सटर्नल पार्टी को पे करेगी, या मे बी वो कोई लोन है या फिर कोई अकाउंट्स पेबल है, ठीक है। तो जो उसके ऊपर लायबिलिटी है, जो वो उसको किसी को पे करना है, वो मेरी लायबिलिटी होती है, और जो मेरे अधिकार हैं वो मेरे एसेट्स होते हैं। फिर उसके बाद आती है इक्विटी। इक्विटी होती है जो ओनर का रेजिडुअल इंटरेस्ट है कंपनी की एसेट्स में, जब सभी लायबिलिटीज़ पे हो जाएंगी उसके बाद। इसको ओनर की इक्विटी भी बोला जाता है, ओनर्स इक्विटी, ठीक है। कि उसके पास कुछ एसेट्स हैं, वो उससे लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देगा, तो उसके बाद जो उसके पास बचता है वो होती है ओनर की इक्विटी। मे बी जो उसने पैसा लगाया है वो, और उसको अपने बिजनेस की वजह से कोई प्रॉफिट हो रहा है वो, या मे बी कोई लॉस हो रहा है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। फिर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू होती है जो इनकम वो जनरेट करता है अपनी कंपनी की नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे का काम है क्लोथ सेल करना, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो वो कपड़े को बेच के पैसा कमाएगा वो उसका रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस होते हैं जो वो अपने इन रेवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए खर्चा जनरेट करता है। ये रेवेन्यू उसको बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं, वो कुछ कपड़ा खरीदेगा तब वो उसको बेच पाएगा, या फिर वो कोई सैलरी देगा अपने किसी बंदे को, उसने स्टाफ को रख रखा होगा, तो अगर उसने वो बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो वो रेंट पे करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा। ये सब खर्चे करने के बाद ही वो इस रेवेन्यू को जनरेट कर पाएगा। तो खर्चा होता है जो वो इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंस बियर कर रहा है। फिर एक हमारी बेसिक टर्म होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, यानी आप अपनी लायबिलिटी और इक्विटी दोनों का टोटल करो, ये हमेशा आपकी एसेट्स की इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेवन्थ टर्म जो हमें समझनी है वो होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है that provides a snapshot of company's assets, liabilities and equity at a specific point in time. यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ऑन डेट बैलेंस शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 31 दिसंबर 2025 की बैलेंस शीट बना रही हूँ, तो इस पर्टिकुलर डे पे मेरे पास क्या एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज़ हैं वो इसको शो करेगी, वो होती है मेरी बैलेंस शीट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही, और ये परफॉर्मेंस जो है वो मैं देखती हूँ ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड यानी ड्यूरिंग द ईयर जो मैं देखती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक मेरी कंपनी ने क्या अर्न करा, उसका क्या रेवेन्यू है, उसके क्या एक्सपेंसेस हैं, उसका क्या प्रॉफिट या लॉस है, वो मेरी इनकम स्टेटमेंट बताएगी। और 31 दिसंबर को इस दिन मेरे पास क्या एसेट्स हैं या क्या लाइबिलिटीज़ हैं या क्या इक्विटी है, मेरी बैलेंस शीट बताएगी। फिर एक और जो हमारी बेसिक टर्म आती है अकाउंटिंग की, वो हमारी टर्म है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? ये वो रिपोर्ट होती है जो ट्रैक करती है कि क्या मूवमेंट है कैश का इन और आउट ऑफ अ बिज़नेस ओवर अ पीरियड, कि एक पीरियड के अंदर बिज़नेस के पास क्या कैश आया और क्या कैश उसका गया। तो इसमें सारी हमारी कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस जो है वो शो होती हैं, वो होती है मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि जो मेरा इनकम स्टेटमेंट है, जो मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है सिर्फ कैश की ही चीज़ें आ रही है, नॉन कैश आइटम्स भी आएंगी, बट जो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके अंदर सिर्फ कैश की आइटम्स आती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरा डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये मेरी किसी एसेट के ऊपर चार्ज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फर्नीचर है, अब वो फर्नीचर अगर मैंने आज ख़रीदा तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगी। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से हो, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ इस वजह से उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये जो वैल्यू धीरे धीरे गिरती है एक एसेट की, मैंने अगर उसको आज 10,000 रुपये का ख़रीदा तो आज से 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने उसको इतना यूज़ करा, वो ख़राब हो गया, वो टूट फूट गया, कुछ भी हो गया, तो हम उसको उसकी वैल्यू को कम करते हैं, जिसको अकाउंटिंग टर्म में हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये हम टेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं। अभी हम टेंजिबल इंटेंजिबल के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम बहुत ही बेसिक टर्म समझ रहे हैं, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को बस ऐसे समझेंगे कि मैंने आज एक एसेट परचेज़ करी, उसकी नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, या मे बी और रीजंस होते हैं जिनको हम धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे, उसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। और इस टर्म को अगर हम बोलें तो वो डेप्रिसिएशन होता है, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर टाइम। एक टर्म आती है मेरी अकाउंट्स पेबल, एक टर्म आती है मेरी अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, तो एक कंपनी जो मनी ओ करती है अपने क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को, वो होता है अकाउंट्स पेबल, और जो उसको पैसा लेना है अपने कस्टमर से, वो होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल है जो उसको पैसा मिलना है, और अकाउंट्स पेबल है जो वो देने के लिए लायबल है। जैसे मैंने लाइबिलिटीज़ में बताया भी था अभी ऊपर कि लाइबिलिटीज़ का एग्जांपल होता है अकाउंट्स पेबल, इसी तरीके से मेरे एसेट्स का एग्जांपल होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि ये मेरा हक है, यहाँ से मुझे पैसा मिलना है। अगर मैंने एक बंदे को आज क्रेडिट पे मतलब उधार पे, अगर मैंने उसको गुड सेल करे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं उससे पैसे लेने के लिए मेरे पास एक राइट है, तो उसको मैं बोलती हूँ अकाउंट्स रिसीवेबल। इसी तरीके से अगर मैंने किसी से कोई माल परचेज़ करा है, मुझे उस बंदे को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं उसको कुछ पेमेंट करने के लिए लायबल हूँ, और इसको हम बोलते हैं अकाउंट्स पेबल। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होंगी। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई कन्फ्यूजन है, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन कॉमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।